नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जमी पे सितारे उतर आए हैं क्रैक फिल्म के स्टार कास्ट। यहां पर मौजूद है विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शर्मा जी। दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था कि कोई ऐसी एक्शन मूवी आए जिसमें धमाके हों, जिसमें इमोशंस हो, जिसमें ड्रामा हो और सारी चीजें, यानी कि एक्शन पैक्ड मूवी भी देखना चाह रहे थे लंबे समय से लोग। और शायद वो सारी जो बातें हैं वो अब पूरी होने वाली हैं, क्योंकि 23 फरवरी को क्रैक मूवी आ रही है और उसमें होंगे सारे एक्शन जो अब तक आपने नहीं देखे, वो सारे एक्शन आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस फिल्म को लेकर आइडिया आया, सारी बातें इसमें होंगी। इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी यादगार पल भी रहे होंगे, उनका भी जिक्र किया जाएगा और साथ ही अनुभव साझा आपके साथ करेंगे। देश के नंबर 1 इस वक्त एक्शन के जो हीरो हैं वो हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और दोनों के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं हैं एक्शन को लेकर। उन्होंने एक्शन को जिस मुकाम पे पहुंचा दिया है बॉलीवुड में, वो अब एक अलग ही लेवल नजर आता है। फिलहाल शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अर्जुन जी से बात करना चाहेंगे। अर्जुन जी, इस मूवी में, क्रैक मूवी में आपने बहुत कुछ कोशिश की, लंबे समय से हम भी इंतजार कर रहे थे, दर्शक भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसी किसी मूवी में आपको देखें जिसमें एक्शन हो, तो अब आपने इसको चुना। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत बेहतरीन अनुभव रहा है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। अब साथ में पिक्चर कंप्लीट हो गई है और बॉडी भी ठीक है, सारा कुछ ये बड़ी बात है। जुड़ी हुई है हमारे बॉडी के साथ ही। अनुभव बहुत ही प्यारा सा रहा, क्योंकि मैं अभी 22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में भी, और मैंने हमेशा चाहा था, मेरी एक इच्छा थी कि एक बहुत ही कमाल की एक्शन फिल्म करनी है। अब जाके वो एक्शन फिल्म मिली और वो है क्रैक। मैंने बहुत एक्शन फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन जिस तरीके से एक दौर शुरू हुआ है, बजट्स भी बढ़ गए हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं एक्शन करने का। लेकिन क्रैक की खूबी ये थी कि उसमें, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा, इंडिया के नंबर 1 एक्शन हीरो ओके, वो सिर्फ इसमें एक्टिंग ही नहीं कर रहे थे, इसे प्रोड्यूस भी कर रहे थे। तो इनकी जो नॉलेज थी, इनकी जो एक डिटेलिंग जो लेकर आते हैं एक एक्शन सीक्वेंस को लेकर, और वो किस तरीके से स्पोर्ट्स को लेकर एक थ्रिल जॉनर में डालना चाहते थे। तो यहाँ इस फिल्म में रेसेस होते हैं, ओके, उस रेसेस में वर्ल्ड क्लास एथलीट्स दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने सिलेक्ट करके लाए हैं एक्चुअल वर्ल्ड क्लास चैम्पियंस एथलीट्स, जो जिनका अलग अलग कला है, और ये रेस होते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसा मैंने जब पढ़ा था, मुझे नहीं यकीन नहीं हुआ कि मैंने विद्युत से यही पूछा, तो तू बना पाएगा ना कि हाफ में छोड़ दोगे आप, बीच में ही छोड़ दोगे? बोला ये नहीं हो सकता। नहीं, आपके लिए कहा भी जाता है कि आप चूजी हैं, बहुत बिल्कुल फाइनल करके मूवी लेते हैं, हर कोई मूवी के लिए आप साइन नहीं कर देते। इसमें कहानी भी अच्छी थी ना, कहानी भी अच्छी थी, किरदार बढ़िया है, हर किरदार का एक क्रैक पॉइंट आता है, इसीलिए क्रैक, हर किरदार क्रैक होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, यही इस पूरी मूवी का कहीं ना कहीं आप लोगों का सीन भी इसमें रहा, कहीं ना कहीं इसका मोटिव भी ये रहा कि क्रैक आपने इसको नाम दिया इस मूवी को लेकर? वो तो आप इनसे पूछे क्यों नाम दिया। मेरे को लगता है इन्होंने, इनका विद्युत का अगर दूसरा नाम होता तो होता क्रैक। ऊर्जा से भरा हुआ इनका नाम है, वैसे भी विद्युत जिसमें नाम आ गया। आपके जो एक्शन होते हैं, आपके जो ड्रामा होता है मूवी में, वो अपने आप सब कुछ बयां कर जाता है। हम कुछ कह ही नहीं पाते, शब्द नहीं होते हमारे पास में जब आपकी मूवी देखते हैं। तो एक अलग आपने वहां पे लेवल सेट कर दिया। कहां से आपको आइडिया, क्या आपने सोचा कि मुझे क्रैक बनानी है, मुझे कुछ ऐसा एक्शन मूवी बनानी है? क्या इसका रीजन क्या रहा? नहीं, कई बातें हैं। मुझे भी 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, और मैंने एक्शन से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, और हर बार मैं अपने आप को पुश करता था बेहतर करने के लिए। और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया कि एक कमी रह गई थी, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं मिल रहा था जो पैक करे इस तरह के एक्शन को, और काफ़ी समय हो गया था इंतज़ार करते करते। सो IB 71 जो पिछले साल रिलीज हुई थी, उससे मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, और मुझे एहसास तो था कि एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बहुत गर्व कर पाऊंगा। मैं बहुत गर्व कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमने क्रैक शूट की है, चाहे वो फास्ट एंड द फ्यूरियस हो, चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल हो, पैसे का कोई लेना देना नहीं, जिस तरह के हमने स्टंट्स किए हैं आज तक सिनेमा में नहीं दिखे होंगे, बॉलीवुड में अभी तक देखने को नहीं मिलेंगे, इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली आपने नहीं देखा होगा। ये बड़ी बात है। बड़ी बात है जी, वाकई में
ये बॉलीवुड के लिए भी बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक्शन के लिए आपको जाना ही जाता है। हमको सुनने को मिला लगातार जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रीच इसको मिल रही है कि बहुत बार घायल भी आप लोग इस शूटिंग के दौरान हुए, जख्म लगे, परेशान हुए, घायल हुए, तो ये क्या सच है? बताइए सर। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप पानी में जाएंगे तो गीले तो होंगे। अच्छा। और इस तरह की अगर आप एक्शन फिल्म बनाएंगे तो चोटें तो लगेंगी ही लगेंगी। अगर आप एथलीट हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चोट ना लगे। सो जब इस पैमाने पे आप एक्शन फिल्म बनाते हैं, जो भी एक्टर्स उसमें आते हैं उनको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं तो लगेगी। और अर्जुन क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे थे, इनको ये बताना और इनको ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। सो अर्जुन के साथ जब हम एक्शन कर रहे थे, इनको कई बार चोटें लगी और इनको काफ़ी भारी चोटें लगी, जैसे इनकी डिस्क हर्निएशन हो गई थी। मगर जैसे मैंने कहा, जब इनसे हमने बात भी की थी और जो इनका उत्साह रहता है सिनेमा की तरफ, इतनी बड़ी इंजरी के बाद भी ये वापस आते थे और शूट में उसके बाद शूटिंग शुरू करते थे। इनकी एक बार शूटिंग के दौरान डिस्क हर्निएशन हो गई थी, स्पाइनल कॉर्ड उतर गई थी और एक सीन था जहाँ पे इनको मुझे उठाना था और मुझे लग रहा था ये नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर लोग नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, बट ऐसी थोड़ी बोलते हैं क्रैक। ये शूटिंग में वापस आए आधे घंटे बाद, इन्होंने वो शॉट दिया और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इनसे करवा रहा हूँ ये बात, मगर इतना उम्दा शॉट है। जब फिल्म में देखेंगे मुझे ऐसे करके उठाया और फिर फेंका है, उसके बाद सबने सेट पे तालियां मारी। ये होती है सीनियरिटी, ये होता है एक्सपीरियंस और ये होता है उत्साह। बिल्कुल सही बात। सर आपका रिएक्शन क्या था उसके बाद में? मेरा तो बस एक ही था, जब डिस्क हर्निएशन हो गई, मुझे पता था हो गया था क्योंकि करंट जाता है आपके पैर के नीचे से। हम बोला चलो हो गया है, अभी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मगर हम आखिरी शॉट तक पहुंच रहे थे। इट वाज द लास्ट शॉट और मैंने 2.5 महीने से बिरयानी नहीं खाई थी क्योंकि मैं डाइट पे था और मेरा मूड बहुत था उस रात को बिरयानी खाने का। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए विद्युत को तो मैं उठा ही दूंगा और आज तो ख़त्म करना ही है शूट। बहुत बढ़िया। तो उस तरीके से हमने ख़त्म की। और ठीक है यार, ये सब छोटे मोटे चोट पड़ते रहते हैं, इनको भी इतनी बुरी चोट लगी थी क्लाइमैक्स के दौरान ही, का पूरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। ऐसे ही नाटक कर रहे थे, फ्लिप मार रहे थे इधर से उधर से, कुछ नया कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ 3 फ्लिप मारने की चक्कर में थे एक साथ और मार दी उन्होंने, मगर वो मैट पे ठीक से लैंडिंग ना हुई, क्या हुआ पता नहीं, पूरा एंकल उनका ट्विस्ट हो गया था, इतना मोटा हो गया था। उसके ऊपर जूता पहनकर पूरा एक्शन किया है, शूटिंग की है। तो उस टाइम पे क्या आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि एक जोश रहती है और वो जोश आप चाहते हो कि बरकरार रहे शूटिंग के दौरान, क्योंकि वही एक एनर्जी है जो दर्शक लेकर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है और वो एनर्जी दिखती भी है। अगर इतने एफर्ट लगते हैं तो उसके बाद में जब मूवी देखने हम जाते हैं, जब दर्शक वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे सीटियाँ भी उतनी बजती हैं। वो एंजॉय भी उसको इतना ही करते हैं क्योंकि उसमें आप आत्मा डालने का काम करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी मूर्ति में बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं आप, अगर आपके उसमें फिनिशिंग है, अगर जिस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सर प्रोड्यूसर के रूप में आपने ये फिल्म की शुरुआत एक प्रकार से की, हीरो आप रहे, हिट भी आपको मिली और एक्शन ज़बरदस्त हैं, वो तो सब जानते हैं। इस रूप में कैसे आपने इसको अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को चेंज किया? चैलेंज तो था ही बहुत बड़ा था। नहीं, मैं एज एन एक्टर मैं कई बार देखता था कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पे कमियां करते हैं और वो कमियां अगर ना करें तो हम लोग एक लेवल बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे वो एक्शन कोरियोग्राफर्स में हो, एक्शन डायरेक्टर्स में हो, कास्टिंग में हो। सो एज ए प्रोड्यूसर जिम्मेदारी थी मेरी कि जिनमें क्षमता है पहले तो उनको लाया जाए, सिर्फ दिग्गज नाम ना होना ज़रूरी नहीं है। सो हम लोगों ने स्काउटिंग की, दुनिया के 7 टॉप वर्ल्ड चैंपियंस अलग अलग स्पोर्ट्स में उनको लेके आए, बहुत लोगों से मिले, एक्शन डायरेक्टर्स अलग अलग स्पोर्ट्स के उनको लेके आए, उन दोनों में जुगलबंदी कराई, एथलीट्स और एक्शन डायरेक्टर्स में, ताकि एथलीट्स बता सकें कि किस तरह से उनको शूट होना अच्छा लगता है। वो सब किया। कास्टिंग पे जब हम बैठे थे तो जो देव का कैरेक्टर था वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, उनकी कास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब अर्जुन का क्या है कि उनको मिलना मुश्किल होता है, इनसे हाँ मिल लेना बहुत मुश्किल होता है। जब हमने इनको डायरेक्टर के पास भेजा था, जब उन्होंने हाँ बोल दिया तो हमें यकीन हो गया था हम कुछ तो सही कर रहे हैं, अब तो पूरी जान लगा देंगे। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी एंड फाइनली क्रैक कंप्लीट हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। नोरा को आपने चुना इस मूवी के लिए, उन्हें आप लेके आए, इसका कोई खास मकसद? दरअसल मैं ना नेगेटिव रोल्स करता था और मुझे बांध दिया गया था कि आप सिर्फ नेगेटिव ही कर सकते हैं, आप वही करते हैं। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है
और मुझे लगता है हर इंसान में क्षमता है अलग अलग चीज़ें करने की। और नौरा को मैं जानता हूँ और मैं उनको देखता रहता था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। कई जगह वो ऐसी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, अच्छा करती हैं। बिल्कुल। उसके अलावा मैं उनके इंटरव्यूज़ पढ़ता था और उनको हमेशा लगता था कि उनको लीडिंग लेडी का रोल नहीं दिया जा रहा है। तो एक मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरे साथ भी किसी ने ऐसा किया था, उन्होंने मेरे में क्षमता देखी थी, हमने उनको स्क्रिप्ट भेजाई, उनको पसंद आई। आदित्य दत्त जो डायरेक्टर है, उन्होंने ऑडिशन लिया और उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा, शी विल गिव एवरीथिंग दैट शी हैज़। वो एक्टिंग से लेके टाइम पे आना, एक कलाकार से आपको सिर्फ वही उम्मीद होती है और उन्होंने वो किया, वो कर दिखाया उन्होंने फिल्म के जरिए। ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि देखिए जो फिल्म सितारे हैं वो अपने आप में अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से उस आसमान तक पहुंचते हैं, अनंत शिखर तक पहुंच जाते हैं। पर जो ज़ीरो था उसे आप आसमान तक पहुंचा दें, यानी कि उसे आपने मौका दे दिया। अगर आप उसे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो ये भी सर बहुत बड़ी बात है। अगर आपने किसी एक नए प्लेटफॉर्म पे, नोरा तो अपने आप में नंबर 1 डांसर हैं ही, लेकिन जब आपने उनको एक नया रोल दिया एक, तो उसमें उन्होंने अपना जो निखार दिखाया है वो फिल्म पर्दे पे देखने को मिलेगा। और ये हमने बाकी किरदारों के साथ में बहुत बार देखा है, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मौका मिला तो फिर उन्होंने निराश नहीं किया सर। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही क्योंकि पूरी मूवी एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, सब कुछ इसमें स्पेशल है, तो सर ऐसी दर्शकों को आप कुछ ऐसा कुछ हिंट देना चाहेंगे जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ कि इस फिल्म में ये स्पेशल हमको मिलने वाला है? नहीं, जैसे हमने शुरू में बात कर रहे थे, जिस तरह का एक्शन हमने शूट किया और जिस तरह का हमने परफॉर्म किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इस समय एक्शन की बात कर रहा हूँ, दुनिया में किसी ने ना ही देखा है इस तरह का एक्शन, ना ही किया है। चाहे वो जिन फिल्मों का मैं फ़ैन हूँ, फास्ट एंड द फ्यूरियस, मिशन इम्पॉसिबल, वो लोग भी जब देखेंगे कहेंगे कि कमाल हो गया। वो बजट की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे वाह कैसे कर दिया। सो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तानी सिनेमा में तब्दीली आएगी, ज़रूर आएगी। आपके एक्शन के बाद में तो ये हो भी रहा है और हर फिल्म में देखने को भी मिल रहा है कि जैसे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, जैसे कोशिशें यहाँ पे की जा रही हैं, तो हमने चेंजेस भी देखे। सर आपने इससे पहले बहुत सारी फिल्मों में काम किया, बहुत सारा अनुभव आपका भी रहा, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि एक लाइफ के अंदर कि मुझे ये रोल ज़रूर करना है, तो क्या वो रोल आपको मिल गया या अभी और तलाश है? और बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि क्या आप वो कौन सा रोल है आपका ड्रीम रोल? हर किसी को जवाब जानना है। और वाकई में जिस फिल्म पे आप काम कर रहे हो वही आपका ड्रीम रोल रहता है उस वक्त। वही होना चाहिए आपका ड्रीम रोल। जो प्रेजेंट है उसमें अगर इंसान नहीं रहेगा, वो के फ्यूचर के बारे में ही सोचेगा या पास्ट को नहीं छोड़ पाएगा, तो फिर वो कभी सही काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो जो आपको मिला है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो, उसको आप अपना बेस्ट रोल कैसे बना सकते हो, ताकि वो अगर किसी और के लिए होगा कि अगर मुझे रोल करना है तो मुझे वैसा रोल करना है, तो उस हिसाब से अगर आप काम करोगे, वो अप्रोच रखोगे, तो आई थिंक दैट्स बेटर। बहुत अच्छी बात आपने कही, यानी कि कर्म ही पूजा है। आपने जो बना दिया, आपने जो कर दिया वो बेस्ट है, और वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन की बात जो है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और उन्होंने ये जो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस कहा है, हर युवा के लिए, हर उस एक्टर के लिए है जो फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा है, जो पूरी मेहनत से लगा हुआ है। तो आप अपने मन में जो आप सपने पाल रहे हैं, उसके बजाय आपको जो सबसे पहले काम मिल रहा है उसमें आप इतना सर्वश्रेष्ठ दे दीजिए कि फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर आपके पास वापस आना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे सवाल इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। 23 तारीख को ये पर्दे पे आने वाली है, तो ऐसे में इंतज़ार तो वैसे भी नहीं हो रहा है पब्लिक को, दर्शकों को वैसे भी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये रिलीज़ हो जाए ये रिलीज़ हो जाए जल्द से जल्द इसी में। तो सर नोरा के अलावा आपने एक और मौका दिया है। बिल्कुल सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, आदित्य दत्त जो डायरेक्टर है उन्होंने, तो एक किरदार था जो इंटरनेशनल है, वहाँ पे पुलिस में काम करते हैं, मगर हमारे लिए ज़रूरी था कि वो हिंदी जानती हों और हिंदी बोल पाती हों। एमी जैक्सन ने कई फिल्में की हैं जहाँ पे उन्होंने हिंदी में बात की है, कई लैंग्वेजेस की हैं। और जब हमने उनके साथ जूम कॉल की और हमने उनको बोला 2-3 लाइन पढ़ने के लिए, हमें लगा ये परफेक्ट है। और बस सब कुछ सही जब होना होता है ना, हो जाता है। अर्जुन मिल गए, नोरा मिल गई, एमी मिल गई, और फिर मेहनत करना शुरू हो गया, हम लोग बेस्ट हो गया। हाँ। बिल्कुल सही है सर। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसे सवाल मानना चाहूँगा, एक वीडियो गेम आपने बनाया है जी, क्रैक के नाम से ही है, ये क्या रीज़न रहा, इसका क्या कारण था? नहीं, मैं गेमर हूँ, मैं काफ़ी समय से वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, और मैं उनमें से हूँ जो पेरेंट्स को बोलते हैं कि मना मत करो किसी भी चीज़ के लिए। चाहे वो बच्चा खेल रहा हो, सारा दिन खेल रहा हो, उसमें इतनी स्टैमिना है खेलने की, इतनी उत्सुकता है, तो उसको खेलने दो, कहीं ना कहीं तो एथलीट होगा। सिमिलरली अगर कोई सारे दिन सो सकता है ना, उसको सोने दो, क्योंकि सोना भी एक बहुत बड़ी क्षमता है। नहीं, सच में है।
और गेमर्स के लिए अक्सर मैं देखता हूँ बहुत टैलेंट है, पूरी दुनिया में उनका प्रोत्साहन होता है, मगर हिंदुस्तान में पेरेंट्स कहते हैं अरे मत खेलो, टाइम बर्बाद हो रहा है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जब आप गेमिंग करते हैं आपका जो फोकस है, आपका अटेंशन स्पैन है, बहुत बढ़ जाता है। और दुनिया में लोग बहुत 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 कमाल कर रहे हैं गेमिंग जोन में। सो क्रैक मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझसे अक्सर कहा जाता है कि डू नॉट ट्राई दी स्टंट्स एट होम बोला जाए जी। सो मैंने कहा क्यों ना ट्राई देम एट होम, घर पे बैठिए, जितने मैं स्टंट्स करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए ऐप को क्रैक द रन और खेलिए, डर भी नहीं लगेगा और मनोरंजन भी होगा। वर्चुअल एक्शन हो गया ये? वर्चुअल एक्शन है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। और क्योंकि वर्चुअल एक्शन की बात हो गई, पर्दे पे एक्शन की बात हो गई, अब मैं अनुभव की बात भी करना चाहूँगा सर, आपके पास वापस आना चाहूँगा। हर दूसरे दिन या फिर हर रोज़ हज़ारों लोग कह दें हम बॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं, साउथ की तरफ रुख करते हैं, मुंबई की तरफ रुख करते हैं, लेकिन सपने बहुत सारे पाले हुए हैं। उन नए जो एक्टर बनने की कोशिश में जुटे हुए उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इतना एक्सपीरियंस आपके पास में कूट कूट के भरा हुआ सर, एनर्जी के साथ में, उनके लिए आपका एक मैसेज मैं चाहूँगा। बहुत सिंपल मैसेज है, यू नो, जो आप सपने देखते हैं वो सच होंगे, यू नो, अगर आप उसके साथ उसे छोड़ोगे नहीं, यू नो, अगर आपने ठान लिया कि आपको ये करना है तो कर लीजिए। उस रास्ते से कोई भी कुछ भी बोल दे, किसी की मत सुनिए, ओके, अपने दिल की सुनिए, ओके, और उस हिसाब से काम कीजिए, सच्चाई से काम कीजिए और कामयाबी आएगी ही आएगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव रहें और जो आपने ठाना है वो आपको ज़रूर मिलेगा, पीछे भागते रहें, छोड़े ना। जैसा कि अर्जुन ने कहा इसके बारे में सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के भी सवाल होंगे। आपके नेगेटिव किरदार और पॉजिटिव किरदार, यानी कि फिल्म में अभिनेता का रोल हो या फिर खलनायक का रोल हो, ज़्यादा किसे पसंद कर रहे हैं अर्जुन? हाँ देखिए, जब मैं नेगेटिव प्ले करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ, मुझे लगता है हीरो नेगेटिव है। बिल्कुल, हाँ, वो आके मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहा है अपनी ओके, तो मुझे कभी नहीं लगता ऐसा। मगर जब मैं पॉजिटिव खेलता हूँ तो करता हूँ तो फिर एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और कहीं ना कहीं यू नो आपको लगता है कि वाकई में आप उतने कन्विक्शंस के साथ कर रहे हो कि नहीं। इट्स नॉट ईजी, बोथ रोल्स आर डिफिकल्ट। उसमें जितनी कन्विक्शन आप ला सकते हो, और वो टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसे लिखा गया है। वाकई में वो मेरे ऊपर नहीं है। अगर आप मुझे अच्छी लिखी हुई रोल देंगे या किसी को भी देंगे तो वो आदमी कमाल कर सकता है, ओके, लेकिन अगर आप वो तो आपने किया है, घटिया रोल दोगे, यू नो, और राइटिंग भी सही नहीं होगी उस रोल की, जितना भी खूबियत हो उस एक्टर के अंदर या किसी के भी अंदर, जितनी भी बिलीफ उसकी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। सर, हमने ऐसे खूंखार विलन भी देखे हैं जिनको देखते ही पर्दे पर डर लग जाता था। पहले का समय भी ऐसा था। इतना हैंडसम विलन अगर पर्दे पे आ रहा है तो मतलब दौर बदल रहा है। तो सोचिए ना, हाँ सोचिए क्या हो रहा है। अभी अगर सब हैंडसम विलन आ गए, फाइनली विलन ही हीरो बन जाएंगे, ओके, फिर आपको एक और विलन पैदा करना पड़ेगा उन हीरो को खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। 23 फरवरी का इंतजार है फिल्म के लिए, दर्शकों के लिए आप कुछ आपकी तरफ से एक मैसेज? उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने इनसे सवाल पूछा था। मैं कानपुर में पैदा हूँ और हिंदुस्तान के कई छोटे शहरों में रहा हूँ, और मुझे दिखता है कि मुंबई की तरफ एक आकर्षण है लोगों का। और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है और आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपकी फैमिली में या रिश्तेदारों में, उनको लगता नहीं है कि आपको बॉम्बे जाना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है, उस टैलेंट पे काम करते रहिए चाहे कुछ भी हो, और उसके बाद आपको मुंबई अपने आप बुला लेगा। क्योंकि अगर आप में क्षमता है ना और आपकी चमक बढ़ने लग जाएगी, आपको लोग ढूंढ लेंगे। बहुत उन लोगों के लिए है कि लगे रहिए, सुनिए मत किसी की, बस लगे रहिए। सर, आउटसाइडर को लेकर बहुत सारे कमेंट्स हमने पहले पढ़े, बहुत सारे मैगजीन्स में भी इनको लेकर हुआ, आपके इंटरव्यू में भी मैंने 1-2 बार देखा, तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा आपकी एक टिप्पणी। आउटसाइडर क्या है कि जैसे हम आउटसाइडर हैं, चूंकि हमारा कोई परिवार से हमारे शहर में आके अपना नाम नहीं बनाया किसी ने भी, बट आउटसाइडर के पास एक क्षमता तो होती है, वो है पागलपन की, एक है जुनून की, एक है कि मैं कर दूंगा कुछ। जब बॉम्बे के बाहर से आते हैं ना, तो रेंट देना पड़ता है, खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, नए दोस्त ढूंढने पड़ते हैं। जब तक आप वो करते हैं ना, तब तक जिंदगी बिल्कुल संयम में आ जाती है। सो मुझे लगता है कि हर आउटसाइडर में अगर बिलीफ है कि मैं कुछ पागलपन कर पाऊंगा या पूरी जान लगा दूंगा, तो आउटसाइडर इनसाइडर बनता ही बनता है।
आउटसाइडर इनसाइडर बनता ही बनता है और देखिए सफलता भी ज़रूर मिलती है। क्रैक के लिए हम बात कर रहे थे, इस पूरी मूवी को लेकर हम बात कर रहे थे, बहुत सारा एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस इंटरव्यू में आपने वो ज़िंदगी की बारीकियों को भी सीख लिया जो यहाँ पे इस कुछ पल के दौरान दोनों अभिनेताओं की तरफ से सुनने को मिली। आपको मेहनत कैसे करनी, आपको सफलता कैसे हासिल करनी, ये बहुत बड़ी बात है। सर, राजस्थान पत्रिका के लिए भी मैं आप चाहूँगा आप दोनों की टिप्पणी, आप दोनों का राजस्थान पत्रिका को लेकर क्या ख्याल है, यहाँ की खबरें, हमारी पत्रिका जो हमारे पाठकों के लिए हम लोग कर रहे हैं, वो प्रयास आपको कैसा लगता है? ये बहुत कमाल की पत्रिका है आपकी, मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पर और हमेशा जितने प्यार से और इतने वार्मथ से आप लोग ग्रीट करते हैं हमें, उनको इतना प्यार देते हैं, उसका हमेशा आभारी रहूँगा। एंड जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे भी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे सोशल मीडिया और अखबार के प्लेटफॉर्म के लिए। दरअसल जब मैं जाता हूँ किसी न्यूज़ चैनल या किसी रेडियो स्टेशन, वहाँ के जो लोग होते हैं, जिस तरह से बर्ताव करते हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ लेते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, मैं उससे उस जगह को भांपता हूँ। जैसे आज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत उम्दा रहा है, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं, वो सीरियस टाइप का माहौल नहीं होता है, सच्चे सवाल पूछे जाते हैं, उन सब में मज़े आते हैं। बिल्कुल सर, पाठकों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आप दर्शकों से जुड़े हुए हैं और जो हमारे फिल्म में जो लोग देख रहे हैं, वैसे हम लोग भी पाठकों से जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि मुद्दा अगर हम उठाते हैं तो जन सरोकार का हो, जनता से जुड़ा हुआ हो, और आप लोग आते हैं तो फिर एंटरटेनमेंट की बात होनी चाहिए, फिर और सिर्फ प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, ताकि कहीं इस आधे घंटे के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी बन जाए, लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए आपसे, क्योंकि आपने जो अनुभव कर लिया, आपने जो सब कुछ यहाँ पर मेहनत से पा लिया, वो लोगों के लिए ख्वाब है, ड्रीम है सर। लोग सपने देखते हैं आपका जैसा बनने का, तो वो आप पूरे करते हैं। सही बात है, ज़मीन से उठकर अनंत शिखर तक पहुँचने का जो आपका सफ़र है, वो इस आधे घंटे के इंटरव्यू में वो बहुत कुछ दे जाता है। मेरी भी एक दरख्वास्त है सारे लिसनर्स से जो देखते हैं, इस फिल्म में एक और बात अलग है, जितने भी एक्टर्स हैं 4, उसके अलावा भी हैं, वो सब आउटसाइडर्स हैं जी। और मुझसे अक्सर कहा जाता है कि सर आप बड़े पर्दे में बड़ी पिक्चरें करिए, बड़े बैनर की पिक्चरें करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है समय आ गया है कि अगर आप आउटसाइडर बोलते हैं और आपको गर्व होता है कि हम आउटसाइडर ने अपना नाम बनाया, तो आपको फिल्म देखनी चाहिए। आपकी फिल्म देखने से हमें फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ बातें करना और बोलना कि हम आपके साथ हैं, इस बार दिखाने का समय आ गया। बिल्कुल, और जनता कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ेगी भी, क्योंकि हर बात में सच्चाई है, हर उस सेंटेंस में वो भावनाएं नज़र आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको क्रैक कर देंगी, दीवानगी आपके अंदर डालेंगी इस फिल्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पधारे और आपने क्रैक मूवी के लिए हम दर्शकों को आपने मौका दिया, आपकी बातें उनको सुनने को मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।